हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर? आवाज आ रही है मेरी तुमको? यस, ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने बीआरएस स्टार्ट किया हुआ था, बीआरएस पर डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ था। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब क्या? किसी डेट पे कैश बुक का, बैंक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जो है वो मैच नहीं होता, उनके बीच में डिफरेंस रहता है। इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं। बोलने का पैसा लोगे क्या? तो उसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। आया ना? यहाँ पे बैलेंस अपने को दो टाइप के देखने को मिलेंगे, एक फेवरेबल बैलेंस होगा और एक ओवरड्राफ्ट यानी अनफेवरेबल बैलेंस होगा। फेवरेबल बैलेंस मतलब अपने बुक्स में जो अकाउंट बैलेंस, मेन बैलेंस उसका बताना चाहिए, जो मोक्ष का रास्ता में मैंने तुमको बताया हुआ है। बैंक अकाउंट अपना एसेट है और एसेट कौन सा बैलेंस शो करता है? डेबिट। तो फिर कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस होगा और पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस होगा। उसका डिफरेंस, उसका रीजन भी मैंने तुमको समझाया कल। उसके बाद ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस। ये डिस्कशन अपना कल हो चुका है। आया ना? फिर मैंने तुमको कल बताया भी था कि अपन इनके क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। जो बैलेंस तुमको दिया है, जो बैलेंस तुमको दिया है उसको अपन राइट हैंड पे रखेंगे और जो बैलेंस अपने को निकालना है उसको अपन लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। फिर ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखेंगे कि उस राइट हैंड पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है और हमेशा राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है। तो फिर अपने को समझ में आएगा अपने को ऐड करना है या लेस करना है। ठीक है? ये अप्रोच से अगर अपन बीआरएस को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बीआरएस के, तो फिर अपने को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मैंने तुम लोगों को कल भी बोला था अगर तुम्हारे पास फाउंडेशन का मॉड्यूल होगा तो प्लीज लेके आओ, और नहीं होगा तो इसका पीडीएफ डाउनलोड। क्या फाउंडेशन का मॉड्यूल लेके आए हो? पीडीएफ है, ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मैसेज रमेश एंटरप्राइजेस प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको पहले क्या दिया? बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया। एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन नंबर 25 को बाद में करेंगे। इलस्ट्रेशन 26 देखेंगे, पेज नंबर 72 पे है। On 31st December 21, P. Roy's bank balance as shown by cash book was 75,000। P. Roy का बैंक बैलेंस जो दिया हुआ है वो 75,000 दिया। ये बैंक बैलेंस किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से, मतलब कैश बुक का बैलेंस दिया तुमको। आया ना? अभी ये फेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट है? फेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट है? बैलेंस उधर सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, फेवरेबल या ओवरड्राफ्ट, इतना बोलो। हाँ? कुछ नहीं बोला है तो फेवरेबल बैलेंस, कुछ नहीं बोला तो जो नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए। आया ना? हाँ। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस तभी मानेंगे जब स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 25 में था, लेकिन अपन बोले कि उसको बाद में करेंगे, पहले अपन नॉर्मल वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? तो फिर कुछ नहीं बोला तो ये बैलेंस क्या होगा? फेवरेबल। तो ये बैंक बैलेंस है फेवरेबल। आया ना? फेवरेबल यानी नॉर्मल, मतलब डेबिट बैलेंस। कैश बुक का है इसकी वजह से डेबिट बैलेंस है। ऑन रिसीट ऑफ बैंक स्टेटमेंट इट वाज फाउंड दैट, सबसे पहले 3 checks of rupees 3,000, 4,000 and 1,500 drawn in favor of suppliers respectively on 28th, 29th or 30th December 2021 had been debited in the bank statement on 2nd January 2022। हमको बीआरएस कब का बनाना है? हमको बीआरएस बनाना है 31 दिसंबर 21, मतलब दिसंबर के महीने का बीआरएस बनाना है। अभी 3 चेक हमने हमारे सप्लायर को इशू किए। कब इशू किए? 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर। एक चेक था 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का एक चेक था, 4,000 रुपए का और एक चेक था 1,500 का।
ये तीनों के तीनों चेक मेरे बैंक से, मतलब मेरे बैंक से पेमेंट गया है कब? अगले महीने 2 तारीख को, 2 जन 2022 को, है ना? हाँ। सबसे पहले अभी बैलेंस अपने को कैश बुक का गिवन है, तो राइट हैंड पे कैश बुक आया, सब लोग कैश बुक राइट हैंड पे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुमने भी यही करना है, और पासबुक अपना लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, है ना? हाँ। मैंने चेक्स इशू किए, मतलब मैंने पेमेंट किया, मतलब मेरे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया रहेगा, है ना? राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है। बोलो ना आगे क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या होगा? प्लस होगा, ये वाला ट्रांजैक्शन प्लस होगा। उसके बाद द बैंक हैड क्रेडिटेड ₹8,000 ऑन 30 दिसंबर 2021। बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब नहीं, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब अपने अकाउंट में जमा किया है, या अपने अकाउंट से पेमेंट किया? जमा किया। बैंक ने क्रेडिट किया मतलब जमा किया, है ना? देख, बैंक स्टेटमेंट तू देखेगा ना, तो तेरे को बैंक स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। अपने को डेट गिवन होता है, डेट के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन के बाद एक रेफरेंस नंबर का कॉलम होता है, रेफरेंस नंबर के कॉलम के बाद एक पेमेंट का कॉलम होता है, एक डिपॉजिट का कॉलम होता है, और एक बैलेंस का कॉलम होता है, बराबर ना? हाँ। अभी ये पेमेंट, या तो फिर इसको अपन विड्रॉवल भी बोलते, ठीक है? दिस मीन्स डेबिट एंड डिपॉजिट मीन्स क्रेडिट। समझा गया? हाँ। तो अगर बैंक ने क्रेडिट किया है मतलब बैंक ने डिपॉजिट किया है, और बैंक ने अगर डेबिट किया है मतलब बैंक ने पेमेंट किया। समझा क्या? तो फिर अगर वापस क्वेश्चन पे आए तो बोला गया द बैंक हैड क्रेडिटेड ₹8,000, मतलब बैंक हैड डिपॉजिटेड ₹8,000 कब? ऑन December 30, 2021 in respect of collection made by bank directly from a customer, the intimation not having yet been received। तो कैश बुक राइट पे, पासबुक लेफ्ट पे है, बराबर ना? हाँ। बैंक ने अपने खाते में पैसा जमा कर दिया, बैंक का बैलेंस ऊपर गया, बैंक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस बढ़ा ना? हाँ। पासबुक का बैलेंस बढ़ा, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये भी ट्रांजैक्शन प्लस होगा, ये भी ट्रांजैक्शन प्लस होगा, है ना? उसके बाद थर्ड में टू चेक्स ऑफ ₹5,000 and 6,000 were deposited into bank on 30th December but had been credited in the bank statement on 4th January 2022। बैंक में क्रेडिट हुआ है अगले महीने, हमने तो इसी महीने में चेक डिपॉजिट किए थे। तो जैसे ही मेरे को चेक डिपॉजिट करने से पहले मेरे को चेक मिला तो मैंने मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, है ना? कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करेंगे? समझा? तो ये ट्रांजैक्शन माइनस हो। उसके बाद द बैंक हैड डेबिटेड ₹30 एज इंसिडेंटल चार्जेस। डेबिटेड मतलब, बैंक हैज डेबिटेड मतलब पेमेंट, अभी तो बताया पेमेंट, बैंक हैज डेबिटेड मतलब क्या? पेमेंट। तो फिर यहाँ पे मेरे बैंक का बैलेंस कम हो गया, है ना? राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करेंगे? तो ये भी ट्रांजैक्शन माइनस हो, ठीक है? Show the reconciliation of the bank balance as per cash book with the bank balance as per bank statement as on 31st December 21। BRS बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 26, पेज नंबर है 72। किसके बुक्स में बनाना है? पी रॉय के बुक्स में। तो इन द बुक्स ऑफ पी रॉय, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st December 21, as on 31st December 21। पर्टिकुलर्स रुपीज, ये दो ही कॉलम बनेंगे सर, पर्टिकुलर्स रुपीज।
हो गया, स्टार्ट करें। कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का। कैश बुक का कौन सा बैलेंस गिवन है? हाँ, क्या बोलेंगे अपन उसको, नाम क्या है उसका? फेवरेबल बैलेंस। तो अपन लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक 75,000। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक 75,000। फिर ट्रांजैक्शन देखेंगे, पहला क्या है? चेक्स इशूड। इसको अपन बोलेंगे, अपन ने सप्लायर को चेक दिया ना, और वो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, तो इसको अपन बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये प्लस होगा, तो प्लस करेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट 3,4,1500, 3,000 प्लस 4,000 प्लस 1,500, 8,500। अरे 8,500 क्या, आगे। द बैंक हैड क्रेडिटेड ₹8,000, है ना? तो ये प्लस होने वाला अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसको अपन बोलेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन। कहाँ रिकॉर्ड नहीं किए? कैश बुक में। 8,000 बराबर। उसके बाद नेक्स्ट है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, माइनस करेंगे। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not cleared. Checks deposited into bank but not cleared. अमाउंट बोलो क्या है, दोनों अमाउंट बोलो। तो फिर यहाँ पे 5,000 प्लस 6,000, आउटर कॉलम में 11,000 ब्रैकेट में लिखेंगे, जब भी कुछ भी माइनस करना है ब्रैकेट में लिखा जाता है। उसके बाद इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक not recorded in cash book। 30। खत्म क्या ट्रांजैक्शंस? अभी हिसाब करो। $80,470। क्या ऊपर बैलेंस अपन पॉजिटिव में लिखे थे? क्या यहाँ पे भी आंसर पॉजिटिव में आया है? तो फिर अपन इसको बोलेंगे देयरफॉर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। सर पॉजिटिव आया है तो फेवरेबल लिखते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा तुमको, लेकिन अपन ने ऊपर पॉजिटिव को फेवरेबल बोला था, तो फिर नीचे भी अगर पॉजिटिव आया तो अपन उसको फेवरेबल बोलेंगे। ठीक है?
कुछ कुछ याद आ रहा है अभी? ऐसे ही बनाते थे बीआरएस। क्वेश्चन 27 पढ़ेंगे। On 31st December 21, your passbook showed a credit balance of rupees 5,000. पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस किसका? पासबुक। Before that date, you had issued checks worth rupees 1,000, of which checks worth rupees 300 were not yet cashed. मतलब हमने चेक इशू किया, मतलब कब पेमेंट कर दिया चेक से 1,000 रुपए का, आया ना? सुन, पासबुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस। राइट में पासबुक आएगा क्योंकि तुमको पासबुक का बैलेंस गिवन है, लेफ्ट में कैश बुक आएगा। जैसे ही मैंने 1,000 रुपए का चेक से पेमेंट कर दिया, क्या मैंने मेरा कैश बुक का बैलेंस कम किया? आया ना? हाँ। लेकिन बोल रहे कि 300 रुपए अभी तक कैश नहीं हुए हैं, मतलब 700 का पेमेंट हुआ है बैंक से। आया ना? बैंक से कितने का? कैश बुक का 1,000 का पेमेंट हो गया और पासबुक का 700 का पेमेंट हुआ। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, क्या करें? 300 रुपया माइनस करें। कितना माइनस करेंगे? 300 रुपीज। आया ना? फॉर्मेट बनाएंगे, सीधा सॉल्व करना चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 73। किसी का नाम नहीं दिया है तो अपन लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2021। पर्टिकुलर्स रुपीज। कौन सा बैलेंस गिवन है? पासबुक का, और वो भी क्रेडिट मतलब फेवरेबल, तो अपन क्या लिखेंगे? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। कितना दिया है? हुआ। हमने बोला कि 300 रुपये अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 300। ओके, तो ये 300 रुपये का हिसाब हो गया। आगे 26 दिसंबर को यू डिपॉजिटेड अ चेक फॉर ₹150 इन द बैंक बट यू डिड नॉट एंटर इट इन कैश बुक। बोला गया 26 तारीख को ना, हमने 26 तारीख को हमने बैंक में एक चेक डिपॉजिट किया।
एक्चुअली इसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में होना चाहिए था, लेकिन कैश बुक में हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो पासबुक का बैलेंस गिवन है तो राइट पे पासबुक, लेफ्ट पे कैश बुक है ना। अभी डिपॉजिट किया तो वो बोल रहे कि ये क्लियर भी हो गया, इनडायरेक्टली बोल दिया कि क्लियर भी हो गया, क्योंकि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे इस बार कैश बुक में। तो डिपॉजिट किया तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन तुमने कैश बुक में एंट्रीज नहीं की थी इसकी, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, लेस करेंगे। अरे बाबा राइट पे पासबुक है ना, लेफ्ट पे कैश बुक है, चेक डिपॉजिट किया है मैंने, कैश बुक में एंट्री नहीं की तो कैश बुक का बैलेंस हिला क्या, और पासबुक में मेरा बैलेंस, मेरे को पैसा आ गया, तो फिर राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, लेस ही करेंगे ना फिर। तो 150 लेस माइनस चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड but not entered in cash। तो ये 150 भी हो गया। The passbook showed a credit of rupees 40 for interest and a debit of rupees 10 for bank charges, and the cash book had not corresponding entries for cash book had not corresponding entries for नो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज फॉर देम, मतलब एक 40 रुपए का बैंक ने ना क्रेडिट किया, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। हाँ, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है, राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, लेस करेंगे। और बैंक ने ना बैंक चार्जेस डेबिट कर दिए, मतलब पैसा डिडक्ट हो गया, मतलब बैंक का बैलेंस कम हो गया। हाँ, कैश बुक में एंट्री नहीं है, राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, क्या करेंगे? ऐड। तो 40 माइनस होगा 10 ऐड होगा, तो माइनस करेंगे। क्रेडिट काय के लिए गिवन था बोलो है क्या? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट credited in passbook, not entered in cash book, not entered in cash book, आप पूरा पूरा लिखोगे और प्लस करेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, कॉमा नॉट एंटर्ड इन कैश, 10 रुपए, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 10 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा 40 और 10 दोनों का एंट्री हो गया। A check for rupees 1200 deposited in your account number 2 was wrongly credited by the bank to this account। बोला क्या मेरे दो अकाउंट है बैंक में, मैंने ना बैंक में चेक डिपॉजिट किया है, ठीक है, अकाउंट नंबर 2 के लिए, मेरे बिजनेस के अकाउंट के लिए नहीं, अपन तो बिजनेस के अकाउंट की बात करेंगे यहाँ पे खाली, है ना। हाँ। तो मेरा जो अकाउंट नंबर 2 था उसमें डिपॉजिट किया है, बैंक के पास से गलती हुई इस बार, बैंक ने गलती से इस अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर दिया, समझा क्या? हाँ, तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा, लेकिन कैश बुक में एंट्री हुआ इसका नहीं हुआ, तो फिर राइट को लेफ्ट के पास आना है, 1200 लेस होगा। इसको लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक नंबर, सॉरी इन बैंक अकाउंट नंबर, credited in this bank account, comma not recorded in cash book, 1200।
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 1200 हो गया। नेक्स्ट। ये हो गया 1200। आगे, डिसऑनर्ड बिल वॉज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली ₹500। डिसऑनर्ड बिल वॉज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली ₹500। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज अपना हुआ नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज अभी भी अपने पास आता है। अपन अगर बैंक के पास उसको डिस्काउंट करवाते हैं ना, तो बैंक के पास वो अपन डिस्काउंट करवाने के बाद बैंक से पैसा उठाते हैं, मतलब इन शॉर्ट लोन लेते हैं। और उस बिल पे जिसका नाम होगा, उस पे जो ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट पे बैंक उस बंदे के पास जाएगी और उससे पैसा लेगी और अपना पैसा रिकवर कर, और अपना लोन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अभी बैंक उसके पास गई, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, इसको बोलते हैं डिसऑनर। अभी सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो बैंक अपना पैसा छोड़ देगी क्या? बैंक क्या करेगी? वो सीधा अपने अकाउंट से डेबिट कर देगी, है ना। तो ये वो केस। यहाँ पे पासबुक का, मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो गया है ना। राइट को लेफ्ट के पास आ ऐड करेंगे तो प्लस होगा डिसऑनर्ड बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का था? 500। तो 500 प्लस होगा। ओके। इधर क्या 500। उसके बाद चेक फॉर ₹700 पेड इनटू द बैंक वर नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। हमने बैंक में चेक पे किया है, मतलब बैंक में चेक डिपॉजिट किया है। जब डिपॉजिट किया मतलब किसी से तो आया होगा। अगर आया है तो मैंने मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में अभी तक पैसा नहीं आया है। राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड कर। चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड 700। ये 700 भी हो गया। उसके बाद a wrong debit of ₹100 appears in the passbook। a wrong debit of ₹100 appear in the passbook। डेबिट बैंक में, पासबुक में डेबिट मतलब पेमेंट। अरे है ना। तो अगर रॉन्ग डेबिट है, वो रॉन्ग जाने दो, लेकिन क्या मेरा पासबुक का बैलेंस कम हुआ? हाँ, कैश बुक में इसका एंट्री नहीं है, तो फिर राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, ऐड कर प्लस रॉन्ग डेबिट इन पासबुक नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। रॉन्ग डेबिट इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये 100 रुपया भी हो गया। A check of ₹150 received from a customer was entered in the cash book in December 21, but the same was omitted to be paid to the bank। बोलो क्या, हमको दिसंबर में कस्टमर का चेक आया, कितने रुपए का? ₹150 का। जैसे ही चेक आया, मैंने मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया। हाँ, मैंने वो चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है, तो बैंक में पैसा आएगा क्या? राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, तो ऐड कर चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी टोटल लो।
4770। क्या ऊपर पॉजिटिव था अमाउंट? हमने क्या लिखा? फेवरेबल। तो यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव आए तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल। ये होगा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। पक्का? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी बीआरएस में? ऐसे आएंगे क्वेश्चन 7 मार्क के लिए। इजी है या डिफिकल्ट? क्वेश्चन नंबर 25। नॉर्मल वाला दिमाग लगाना सीख गए अपन। नॉर्मल बैलेंस दिया रहेगा तो क्या अप्रोच होगा सीख गए। आया ना? सुनना ध्यान से। जब भी तुमको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया रहेगा कोई भी इसका, ठीक है, हम पहले क्या करेंगे? नॉर्मल अप्रोच लगाएंगे। अगर वो फेवरेबल बैलेंस होता तो हम ऐड करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है? जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ऐड करना है वो फेवरेबल में, तो ओवरड्राफ्ट में क्या करना होगा? उसका उल्टा। समझा क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में देख, एम रमेश का तेरे को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। पहला पॉइंट बोला बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है 31 मार्च 2021 का 88,000 रुपीज। मतलब राइट पे पासबुक, लेफ्ट पे कैश बुक। राइट पे पासबुक, लेफ्ट पे कैश बुक। आया ना? पहला ट्रांजैक्शन है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 58,000 बट ओनली 20,000 वर क्लियर्ड। 58,000 का चेक डिपॉजिट किया, खाली 20,000 का क्लियर हुआ, मतलब कितना क्लियर नहीं हुआ? 38,000। आया ना? अगर 38,000 का क्लियर नहीं हुआ है तो अपन नॉर्मली इस ट्रांजैक्शन को कैसे डील करते? राइट लेफ्ट, राइट में पासबुक, लेफ्ट में कैश बुक। हमने चेक डिपॉजिट किए हैं टोटल 58,000 के, तो कैश बुक में बैलेंस बना, बढ़ा 58,000 का। लेकिन बैंक में खाली 20,000 अभी तक क्लियर हुए हैं, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा 20,000 से। है ना? 38,000 से बढ़ा क्या? नहीं। अभी राइट को लेफ्ट के पास जाना है तो ऐड करेंगे 38,000 नॉर्मली। ओवरड्राफ्ट के केस में उल्टा, मतलब लेस। समझा क्या? ये लॉजिक लगा के मेरे को बाकी सारे ट्रांजेक्शन में प्लस होगा माइनस होगा कितना होगा वो तुम मुझे अब भी पढ़ के बताओगे। ट्रांजेक्शन सामने है तुम्हारे, पोस्ट ट्रांजेक्शन मैंने एक्सप्लेन किया। वही लॉजिक लगा के तुमको बाकी के और एक दो तीन चार पांच छह ट्रांजेक्शन आगे के मेरे को बताने हैं, प्लस होगा या माइनस होगा आंसर में अपने। ठीक है? और वो भी कितने अमाउंट से होगा ये भी बताना। ध्यान रखना, नॉर्मल दिमाग लगाओ और फिर उसको उल्टा करो। यस, वेरी गुड नील। अभी आगे ये ट्रांजेक्शन्स के बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट सबने बताने हैं, आंसर सबने बताने हैं। हर एक इसमें एनालाइज कर लो, हो गया रहेगा तो फिर आगे बढ़ो। ऐसा एक करके फिर बताओगे वैसा नहीं चाहिए।
हुआ क्या? अरे हुआ क्या? सारे हो गए? कितने हुए? कितने हुए? कुछ कॉन्फिडेंस नहीं, चिल्लर से चैप्टर में तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आता तुम्हारा। सारे हो गए? सारे? चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने तुमको बोल दिया था, यहाँ पे माइनस होगा कितना? 38,000 माइनस होगा, ये बोल दिया था बराबर। उसके बाद चेक इशूड 25, 38 और 20 ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है। द चेक ऑफ 58,000 इज स्टिल विद द सप्लायर। अभी मैंने अगर चेक इशू किया है तो मैंने कैशबुक से पूरा उतना कम कर दिया है ना, लेकिन पासबुक से अभी तक 58,000 पेमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब राइट को लेफ्ट पे लेके आना है, तो राइट को लेफ्ट पे लेके आना है तो माइनस आया ना। नॉर्मली इस केस में ऐड, इस केस में ऐड, तो अपन प्लस करेंगे 58,000। उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 12,500 वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 15,200 इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डिविडेंड डिविडेंड आया कितना? 12,500। पहले तो डिफरेंस निकाल दोनों का, 15,200। मैंने तुमको अमाउंट भी निकालने को बोला था, किसी ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया हुआ नहीं।
15,200 माइनस 12,500, 2,700 बराबर ना। मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा 12,500 से, आया ना। लेकिन कैश बुक में बैलेंस बढ़ा 15,700 से, 15,200 से, आया ना। मतलब कैश बुक में ज्यादा बढ़ा, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड करेंगे नॉर्मली, इस केस में लेस, तो यहां पे माइनस होगा 2,700, माइनस होगा 2,700, आया ना। उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू करंट अकाउंट 20,000 अपीयर्ड ओनली इन पासबुक। मेरे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, कितना, 20,000, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा, आया ना। कैश बुक में एंट्री नहीं है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा क्या, नहीं, तो राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, माइनस नॉर्मली इस केस में एड बैक करेंगे, प्लस करेंगे 20,000, प्लस करेंगे 20,000, ठीक है। उसके बाद interest on overdraft 9,300 was deducted by bank in passbook and the information was received only on 3rd April। अगले महीने अपने को पता चला, आया ना। हाँ, तो पासबुक से इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक में एंट्रीज नहीं है तो इसका बैलेंस कम हुआ क्या, नहीं, राइट को लेफ्ट के पास लेके जाना है, ऐड नॉर्मली, इस केस में लेस, तो माइनस होगा 9,300, माइनस होगा 9,300। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मेसर्स नवीन ट्रेडर्स ₹4,000 नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। सुनना, डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, इसका बैलेंस बढ़ा ही नहीं, राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, लेस करेंगे नॉर्मली, इस केस में उल्टा, मतलब प्लस करेंगे 4,000, प्लस करेंगे 4,000। उसके बाद कम कॉर्पोरेशन टैक्स 12,000 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, पासबुक में ही है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो जैसे ही मेरा कॉर्पोरेशन टैक्स पे हुआ, मेरा पासबुक का बैलेंस 12,000 से कम हो गया, अभी राइट को लेफ्ट के पास लेके आना है, ऐड नॉर्मली इस केस में, तो इस केस में लेस करेंगे 12,000। जो भी आ रहा होगा अभी देखना। अभी इसको लिखते समय कैसे करेंगे पता है क्या, अपन लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, अपन लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है ना। हाँ, अमाउंट पॉजिटिव ही लिखेंगे, अमाउंट ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, समझा क्या। हाँ, अमाउंट नॉर्मल वाला लिखेंगे बिना ब्रैकेट वाला, अपन शब्दों में खेलेंगे, ऐसा समझ ले। ओवरड्राफ्ट मतलब ही निगेटिव बैलेंस हो गया, है ना। हाँ, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक ऐसा लिखेंगे, और जितना दिया है, कितना दिया है, 88,000 बाहर ऐसा रहेगा। ट्रीटमेंट उल्टे दिए ना अपन ने, समझा क्या। हाँ, तो ट्रीटमेंट्स अगर उल्टे दिए हैं तो फिर वो बराबर तुम्हारा ही हो जाएगा। तो 88,000 उसमें से माइनस किया 38,000, फिर माइनस किया, सॉरी प्लस किया 58,000, उसके बाद माइनस हुआ 2,700, फिर प्लस हुआ 20,000, फिर माइनस हुआ 9,300, फिर प्लस हुआ 4,000, और फिर माइनस हुआ 12,000। कितना आया, 1,08,000। पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव लिख के क्या लिखा था, ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया तो अपन क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे 1,08,000, समझा क्या। देख आंसर वही आएगा, 1,08,000 आया ना। यस, वेरी गुड, क्लियर है। ये होमवर्क होगा, ये आज का होमवर्क होगा, मैंने डिस्कस किया है तुम्हारे साथ, डिस्कस करके ये होमवर्क दे रहा हूं, बराबर। क्वेश्चन नंबर क्या, 25 और 26 कर लिया, 27 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क होगा, ये मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ओवरड्राफ्ट ही दिया हुआ है तुमको। ओवरड्राफ्ट किसके हिसाब से दिया है, पासबुक के हिसाब से दिया, ठीक है। और कैसे करना है तुमको मैं अभी सिखाया हूं, उसके हिसाब से ये करना। ऊपर वाला सारे ट्रीटमेंट्स दिए, कैसे प्रेजेंट करना है ये भी बोला है, आपको खाली वैसा लिखना है, वहां पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, और यहाँ पे दिमाग लगा के सॉल्व करना, ठीक है। कल इसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, रुकते अभी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय।
ऑनलाइन में गौरव ने आंसर दिया था, वेरी गुड गौरव, सारे ट्रीटमेंट्स अगर बराबर होंगे तो वेरी गुड। हिमांशी ने सीधा 1,08,000 लास्ट बैलेंस बोला है, वेरी गुड हिमांशी, 1,08,000 ही लास्ट बैलेंस आता है। ऐसे रिप्लाई किया करो जरा। चलो बाय बाय।